खबरों के सफरनामे में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था। यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ गुस्सा जताया है। सागर में शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया है। साथ ही साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जलते हुए पुतले को भी बुझाया है। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झड़प हुई। आपको बता दें, सागर में यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 50% की कमीशन वाली भ्रष्टाचार में लिप्त बीजेपी शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला भी इस दौरान दहन किया गया। प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल चौबे के नेतृत्व में सेवा दल, NSUI शहर, जिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस सहित अन्य विंग के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सुल्तानपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। इसी के चलते लगातार बैठकें की जा रही हैं। मोदी सरकार के 9 साल भी पूरे हो चुके हैं, तो वहीं जनसभा और रैली करके बीजेपी के नेता लोगों तक पहुंच रहे हैं और जनता के बीच में जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रही हैं। इसी के चलते यूपी के वित्त मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज बीजेपी के नेताओं ने जनसभा और महारैली का आयोजन किया। इस जनसभा को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों के साथ साथ सांसद मेनका गांधी और विधायक भी मौजूद रहे। दरअसल आज खुर्शीद क्लब मैदान में बीजेपी की जनसभा और महारैली का आयोजन हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जिले की सांसद मेनका गांधी और बीजेपी के विधायक शामिल हुए। इस जनसभा को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विकास कार्यों को गिनवाया। 9 साल बेमिसाल में मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि आजादी के बाद करोड़ों घरों में बिजली नहीं पहुंची थी, तो वहीं मोदी सरकार जब आई तो घर घर तक, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई गई। जहां पर गरीबों के बैंक खाते नहीं थे, वहां पर जनधन योजना के तहत 0 बैलेंस पर करोड़ों लोगों के खाते बैंक में खुलवाए गए। वहीं आगे अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जो पहले के प्रधानमंत्री थे वो कहते थे कि अगर मैं यहां से कुछ पैसे भेजता हूं, 1 रुपया अगर भेजता हूं तो 15 पैसे ही पहुंचते हैं, लेकिन मोदी सरकार में पैसे सीधे खाते में जाते हैं। देखिए, मुंगेरी लाल के सपने देखना बुरी बात नहीं है। इसके ऊपर पहले भी काफ़ी कुछ कहा जा सका है। उनको 224 सीटें देकर जनता ने मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। 5 साल उनको बिल्कुल पूरी तरीके से स्वच्छंदता से सरकार चलाने का मौका मिला। उसके बाद नतीजा क्या हुआ, तो जिसका पुराना रिकॉर्ड है उसी के आधार के ऊपर हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं कि भविष्य उसका कैसा होगा। लेकिन जनता इस समय, देश की जनता चाहती है कि मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें फिर से हम जीतेंगे। आप देख लीजिए, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। यहाँ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था मेडिकल कॉलेज, वो इस वर्ष नहीं शुरू हो पा रहा है। वो हो रहा है। बिजली कटौती मंजिल के जस्तजू में मेरा कारवां जी, सुल्तानपुर जनता परेशान है सर। आज आपने समाचार पत्र पढ़ा, मोदी जी ने कहा कि जो फीडर टू फीडर हम समीक्षा करेंगे, किस फीडर से कितने घंटे बिजली मिली। देखिए कितने सतर्क हैं, कितने जागरूक हैं, कितने सचेत हैं मुख्यमंत्री जी कि उन्होंने जैसे ही ये देखा कि बिजली की बात शुरू हुई तो उन्होंने फौरन वहाँ से, आज माननीय मंत्री जी, हमारे ऊर्जा मंत्री भी, पावर बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं वो भी, सबको इस बात का निर्देश दे दिया गया। और आप इसको, आगरा में जल्द ही मेट्रो आने वाली है। इसी के चलते यूपी मुख्य सचिव ने मेट्रो का निरीक्षण किया है। अधिकारियों के साथ इस दौरान समीक्षा बैठक की गई है। उद्योग व्यापार सम्मेलन में भी उन्होंने शिरकत की। आगरा के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने मेट्रो स्टेशन का जायजा लिया, साथ ही साथ व्यापारियों के साथ उद्योगों पर चर्चा की। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश सरकार के
के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा आज आगरा दौरे पर पहुंचे थे। सबसे पहले होटल जीपी पैलेस में उद्योग व्यापार सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया और कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्य सचिव आगरा में हो रही मेट्रो परियोजना कार्य का जायजा लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने बारीकी से यहां निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेट्रो के तमाम अधिकारियों और पुलिस कमिश्नर प्रतिंदर सिंह और आगरा डीएम नवनीत सिंह चहल भी मौजूद थे। योगी सरकार में आगरा में हुए विकास कार्य की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही साथ मेट्रो परियोजना को लेकर बताया गया कि जल्द से जल्द पहले कॉरिडोर का कार्य किया जाएगा और फिर 2024 के पहले महीने में आगरा मेट्रो रेल दौड़ने लगेगी। मुख्य सचिव ने बताया है कि 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में मेट्रो का शुभारंभ किया था। सबसे गर्व की बात यह है कि अब मेट्रो की कोच भारत में ही बनाए जा रहे हैं। मेट्रो का 2025 में कार्य पूरा करने का टारगेट है। ऐसा लग रहा है कि समय पर मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा। 32 किलोमीटर का सफर आगरा वासियों को जल्द ही मिल जाएगा। G20 को लेकर मुख्य सचिव ने कहा कि दूसरी कॉन्फ्रेंस आगरा में होगी। G20 के दौरान जितने भी विकास कार्य हुए हैं उनकी सराहना पूरे भारतवर्ष में हो रही है। राज्य सरकार में आगरा में प्राथमिकता दी है। हर चीज पर राज्य सरकार काम कर रही है, चाहे वो स्मार्ट सिटी के काम हो या फिर अन्य विकास काम। खड़े हैं और आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आगरा शहर में मेट्रो का तेजी से विकास हो रहा है। आगरा जो कि पर्यटकों का शहर है, यहाँ पे इतने सारे सैलानी पूरे देश भर से और दुनिया भर से आते हैं किस्म किस्म की चीज़ को देखने के लिए, जिसमें एक ताजमहल भी है। इसके लिए यहाँ पे लोगों को एक अच्छा परिवहन का सुविधा प्राप्त हो। ये 2019 में, जिसमें मैं भारत सरकार का सचिव हुआ करता था, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का, इसको आगरा के लिए मेट्रो सैंक्शन किया गया। कुछ एक इसमें कठिनाइयाँ थीं, जिसको सुप्रीम कोर्ट से फाइनल उसको रिजॉल्व करने के बाद 2020 के दिसंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे भी उस कार्यक्रम में भाग लेने का सौभाग्य मिला था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था। और आज आप देख रहे हैं कि किस तेजी के साथ ये काम हो रहा है। और मैं ये पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि आगामी जनवरी में इसका जो पहला प्रायोरिटी सेक्टर है, प्रायोरिटी सेक्टर जो 6 किलोमीटर का, वो 6 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्टर जो हमारा जो है वो उसका उद्घाटन हो जाएगा। आप इसमें देख रहे हैं कि कितना बढ़िया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किस प्रकार से मेट्रो के स्टेशन बन रहे हैं और हमारे किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। ये सारा का सारा हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो है, जो हमारे जो मेट्रो कोचेज हैं वो हिंदुस्तान में ही बन रही हैं। जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी, उसमें ज़्यादातर टेक्नोलॉजी हमारे हिंदुस्तान की है। जो सिविल इंजीनियरिंग है वो सारी की सारी हिंदुस्तान की। तो एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में यहाँ पे एक अच्छी सुविधा इस शहर के प्रति, और तय समय से बहुत पहले, आपको 2023 के दिसंबर एंड जनवरी में तो पक्का इसका उद्घाटन। पलवल में आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर अशोक तंवर ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। उन्होंने गांव अहरवा में एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने खट्टर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार से हर वर्ग परेशान है, जनता मौके के इंतजार में है। पलवल में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर पहुंचे और हल्का हतीन के गांव अहरवा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान होडल में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की है। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की जा रही है। खट्टर सरकार में किसान, मजदूर, महिला और युवा हर वर्ग परेशान है। उनके लिए केवल आम आदमी पार्टी ही एकमात्र विकल्प बची है, इसलिए अब बदलाव होगा। प्रदेश की जनता मौके के इंतजार में है। डॉक्टर अशोक तंवर ने होडल के विश्राम गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी से लगातार जुड़ रही है। आम आदमी पार्टी का प्रदेश सदस्य जमीनी स्तर पर सक्रिय है। 1 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी और मजबूती से उभर कर सामने आएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ओरिजिनल पार्टी है। अलग अलग विधानसभा वाइज जो हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि आगे कैसे पार्टी का विस्तार हम करें, गांव के लेवल पे कैसे लेके जाएं, क्या कार्यक्रम हमारे होने चाहिए, क्या क्या मुद्दे हमें उठाने चाहिए। तो उसी में हम अभी अध्ययन की मीटिंग करके आए हैं और बाज़ार में भी लोगों से मिल के आए हैं। बहुत जगह अलग अलग छोटे बड़े प्रोग्राम किए हैं और अभी होटल में हम सारे साथी पहुँचे। हमारे जिला अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, हमारे पहले प्रत्याशी रहे, सारे जितने भी सरपंच साहब हैं, मोहित जी और बहुत से सभी साथी यहाँ पर हैं जिन्होंने
पिछले लंबे समय से आम आदमी पार्टी को इस ज़िले में खड़ा करने का काम किया और अब वो समय आ गया जब इस प्रदेश में बदलाव होगा, देश की राजनीति में बदलाव होगा, आम आदमी के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से आम आदमी को ताकत मिलेगी। और जिन लोगों ने आज तक केवल मुद्दे बना करके, लोगों की भावना भड़का करके राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया, मैं समझता हूं कि 24 के अंदर उन राजनीतिक दलों का पूर्ण तरीके से सफाया। देखिए, ये तो आप देख रहे हैं जगह जगह आज सरकार का भारी विरोध है, चाहे मंत्री जाए, चाहे सांसद जाए, चाहे विधायक जाए, चाहे मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम हो। अभी भी सिरसा के अंदर हमारे जो साथी है, अमित शाह जी की रैली 18 तारीख को है, उन साथियों को अभी से जो है नज़रबंद करने का काम कर दिया, नोटिस इशू कर दिया। मैं तो यही सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये सरकार सरपंचों से, ये सरकार किसान से, मजदूर से, गरीब से, नौजवान से, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है लेकिन है बहुत जुनूनी, उनसे इतनी क्यों घबराई हुई है? और आपके पास तो सारा अमला जमला, सारा सरकारी तंत्र है, तो उनको घरों में क्यों बंद? तो पलवल में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान हरियाणा परिवहन मंत्री ने इसमें शिरकत की। लोगों की इस दौरान समस्याएं सुनी गई, साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को समस्याओं को सुलझाने के दिशा निर्देश दिए गए। हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पृथला विधानसभा के क्षेत्र गांव मानकौल में जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर पृथला विधायक नयनपाल रावत, अतिरिक्त उपायुक्त आनंद शर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट कुमारी द्विजा सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने गांव में लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। आपके एक बात की जानकारी नहीं है। इस बात, इस कागज को जब एक कागज मुख्यमंत्री के दरबार में जाएगा, इसे कागज मत मानना, हम मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार आपको और ये जनसंवाद मुख्यमंत्री ने हर विधायक, हर एमपी, हर सांसद की, और क्या लोगों की समस्या है, लोग कौन सी समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक तो पैसे की समस्या है, कई बिन पैसे की समस्या है। एक तो 10 पोल लगा दिए, काम चल गया, उखाड़ के इधर लगा दिए। एक का एस्टिमेट 2 करोड़ का बनेगा, लंबा समय। छोटी छोटी समस्याओं को सबको एकदम से खत्म करेगा, और जो उनको नहीं करेगा, हम सारे साथी मिलकर एक एक समस्या के जो विधानसभा से हर गांव से उनको पूरा करने का प्रयास करें। या स्कूल की बात कही, लोगों ने रखी है, प्राइमरी का भी बजट आ गया है, आपके ठेकेदार का भी कब तक हो जाएगा सर? 1 महीना में कह रहे हैं, 2 महीने में पैसे का बजट आ गया, वो आपका स्कूल भी चालू हो गया और आपका प्राइमरी स्कूल भी वहाँ जाकर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी जरूरत हालत आगे बिजली बोर्ड के एसडीओ साहब ने कहा है कि भाई इस समस्या को, और सबसे बड़ी समस्या कहीं पुलिस की कम, बिजली की ज्यादा, और जबकि बहुत बड़े ठेकेदारों की नफरी भी है हमारे पास। नफरी भी कोई कहते चाहिए मत हो, ठेकेदार तो हमारे पास है, आप चाहिए मत हो, गवर्नमेंट मत हो। पहले आपने इतनी बड़ी टीम है, ठेकेदार से कहते हैं 10 कमरे लगाने, तो 30 दिन तक जाते हैं, तो इस काम की जो बिजली की समस्या सबको पूरा है। और जितने पंचायत के जो काम बताए हैं, जो लोग होते हैं, उन सबको पंचायत के काम में हम उस पर लोड करके अपलोड करके हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे को हम लेके चलेंगे। और इसलिए आपको जानकारी, अमरोहा में बिजली चोरी पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया। बिजली विभाग और विजिलेंस विभाग की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। बता दें, नगर के मोहल्ला चौहगोरी में ये छापेमारी की गई है।
तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।